अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 16। क्या बोला है क्वेश्चन 16 में? अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ पर 7 कैश प्राइज दिए गए हैं स्टूडेंट को स्कूल में उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, जिनका सम कितना है 700। क्या बोला है? इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। सपोज हमारा फर्स्ट प्राइज 100 रुपीज का है, तो जो हमारा सेकंड प्राइज है वो फर्स्ट वाले से कितना है 20 लेस है। अब जो हमारा थर्ड प्राइज होगा वो सेकंड वाले से 20 लेस होगा, यानी 60 होगा। सेकंड प्राइस फर्स्ट वाले से क्या है 20 लेस देने, ऐसे ही थर्ड प्राइस सेकंड वाले से 20 लेस देने, ऐसे ही फोर्थ प्राइस थर्ड वाले से 20 लेस देने। चलिए सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट प्राइस बी एक्स। हमने फर्स्ट प्राइस को कितना मान लिया है x। अब हमारा सेकंड प्राइस क्या होगा? सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा? x कितना है -20। ऐसे ही हमारा थर्ड प्राइस कितना होगा? x माइनस, अब हमें करना है सेकंड वाले से 20 कम, यानी x -20 और उससे भी 20 कम, तो ये कितना हो जाएगा x -40। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? हमारी AP बन रही है, क्या बन रही है? x -20 एंड x -40। आगे भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर इन्होंने 7 कैश प्राइस है, तो जो उनका सम है वो कितना है 700, यानी SN हमें कितना दिया है 700, और N यहाँ पर कितना है 7, क्योंकि कैश प्राइस कितना है 7 है। चलिए अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D = A2 - A1। A2 कितना है x -20 और A1 कितना है -x। x से s का कट हो जाएगा, तो D = कितना आ जाएगा -20। D की वैल्यू कितनी आ गई है -20। S7 यहाँ पर दिया है और N = कितना है 7। हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर ईच प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN = n/2 2a + n - 1 × D। कैश प्राइस कितने हैं 7 है, N की वैल्यू यानी 7/2। 2a कितना है x प्लस n कितना है 7 - 1 × D कितना आया है -20। तो ये आ जाएगा 7/2, इनकी मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 की मल्टीप्लाई -20 के साथ करनी है। S7 कितना चल है 700। अब हम क्या करेंगे 700 × 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, तब हम इसको इधर लेकर आएंगे, बट इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 2/7। 7 से कट करेंगे, 7 × 1 = 700 = ये हो जाएगा 2x + -6 × 2 = 12, ये आ जाएगा 120। अब यहाँ से ये कितना आ गया है 100 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 200 = 2x - 120। अब 200 120 इधर माइनस के, इनको इधर लाके प्लस करेंगे 120 = 2x, ये कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 320 / 2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12,
x की वैल्यू कितनी आ गई है 160, यानी जो हमारा फर्स्ट कैश प्राइस है वो कितने का है 160 का। अब हमें ऐसे ही बाकी सारे प्राइस निकालने हैं, 7 के 7 उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट प्राइस कितने का आया है, फर्स्ट प्राइस कितने का आया है हमारा 160। सेकंड में सेकंड प्राइस कितने का होगा, 160 में 20 माइनस करेंगे क्योंकि सेकंड हमारा क्या है x माइनस 20, x की वैल्यू कितनी है 160, 160 में से हम माइनस करेंगे 20 तो कितना आ जाएगा 140। थर्ड प्राइस हमारा कितने का होगा 120 का, एंड फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 80, सिक्स्थ प्राइस 60 एंड सेवंथ प्राइस कितने का हो जाएगा 40 का। ये हो गए जो हमारे फर्स्ट प्राइस है। जो हमारा फर्स्ट प्राइस है वो 160 का, सेकंड प्राइस 140 का क्योंकि 20 लेस करते जाना है हमें, थर्ड प्राइस 120 का, फोर्थ प्राइस 100 का, फिफ्थ प्राइस 80 का, सिक्स्थ प्राइस 60 का एंड सेवंथ प्राइस 40 का। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट। बाय चांस अगर आपको इनको चेक भी करना है कि हमारा आंसर ये सही आ रहा है क्या, तब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके देख लेंगे हमारा प्लस कितना आना चाहिए 700, क्योंकि इन सब का सम कितना है 700। एक बार आप इन सबको प्लस करके मुझे कमेंट करिए क्या 700 ही आ रहा है इन सबको प्लस करने के बाद। चलिए ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 17 क्या बोला है, क्वेश्चन 17 में In a school, student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. यहाँ पर किसी स्कूल में वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्लांटिंग ट्रीज करने का सोचा स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने प्लांट लगाने का सोचा यानी पेड़ लगाने का सोचा एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्लास के स्कूल के अंदर एंड स्कूल के बाहर। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. यहाँ पर बच्चों मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि जितने सेक्शन है एक क्लास के वो सब पेड़ लगाएंगे। will be the same as the class in which जो सी क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं, यानी क्लास सेकंड का है तो 2 पौधे लगाएंगे, क्लास थर्ड का है तो 3 पौधे लगाएंगे हर सेक्शन। यानी सेक्शन ए क्लास फर्स्ट का अगर सेक्शन ए है तो 1 पौधा लगाएगा, क्लास फर्स्ट का ही बी सेक्शन है तो 1 पौधा लगाएगा, क्लास फर्स्ट का ही अगर ए सी सेक्शन है तो 1 पौधा लगाएगा। यानी क्लास फर्स्ट के ही कितने पौधे हो गए हैं 3। ऐसे ही क्लास सेकंड का को 2 लगाने हैं, मतलब एक सेक्शन को 2 लगाने, दूसरे सेक्शन को 2 लगाने, तीसरे सेक्शन को 2 लगाने, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। और ऐसे ही क्लास 12 तक लगाएंगे। मतलब क्लास 12 में फर्स्ट ए सेक्शन है वो 12 पौधे लगाएगा, बी सेक्शन है वो भी 12 पौधे लगाएगा, क्लास 12 का सी सेक्शन है वो भी 12 पौधे लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। कितने सेक्शन है क्लास के 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है क्लास 12 तक। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर इन्होंने पूछा है हाउ मैनी ट्रीज कितने पौधे लगाएंगे, मतलब स्टूडेंट टोटल कितने पौधे लगाएंगे। यानी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एसएन हमें फाइंड करना है। अब चलिए अगर समझते हैं इसको थोड़ा सा। क्लास फर्स्ट, ये हमारी क्लास फर्स्ट हो गई, ये हमारी क्लास सेकंड हो गई है, ये क्लास थर्ड हो गई है, और ऐसे ही कहाँ तक जा रही है क्लास 12 तक। 3 सेक्शन है ए बी सी। क्लास फर्स्ट के ए सेक्शन ने 1 पौधा लगाया, बी ने 1 पौधा लगाया, सी ने 1 पौधा लगाया। अब क्लास 2 में तो 2 पौधे लगाएंगे हर सेक्शन, 2 पौधे ये लगाएंगे, 2 ये लगाएंगे, 2 प्लांट ये लगाएंगे। ऐसे ही क्लास 3 का ए सेक्शन भी 3 प्लांट लगाएगा, बी सेक्शन भी 3 प्लांट लगाएगा, एंड सी सेक्शन भी 3 प्लांट लगाएगा। ऐसे ही करते करते क्लास 4 में 4, क्लास 5 में 5 ऐसे, और क्लास 12 में 12 पौधे ये लगाएंगे ए वाले, 12 पौधे बी वाले लगाएंगे, एंड सी वाले भी 12 प्लांट लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से हमारी ये टोटल कितने हो रहे हैं। ये कितना हो गया है 3,
क्लास फर्स्ट कितने पौधे लगाएगा? 3, क्लास सेकंड 6, क्लास थर्ड 9 एंड ऐसे ही क्लास 12 36। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी एपी बन गई है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी एपी बन गई है 3, 6, 9 एंड लास्ट कितना है 36। यानी ये हमारा A1 हो गया है, ये A2 हो गया है, ये A3 एंड ये AN या लास्ट टर्म। ठीक है, अब पहले यहाँ से हम D निकाल लेते हैं। D इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है 6, 6 में से हम 3 माइनस करेंगे A1 को, तो यहाँ से D इक्वल्स टू कितना आ गया है 3। D इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया है 3। और A इक्वल्स टू कितना है? A इक्वल्स टू भी 3 है। एंड N कितना है? N यहाँ पर कितना है? टोटल हमारी क्लास कितनी है 12, तो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। अब हम सम निकालेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। हमारी लास्ट टर्म कितनी है 36। Sn हमें फाइंड करना है। n कितना हो जाएगा 12/2। a कितना है 3 प्लस l कितना है 36। डिवाइड करेंगे 2 से 12 को, 6 आ जाएगा, 2 6 12 प्लस करेंगे 36 में 3, ये आ जाएगा 39। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 39 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 6 9 54, 5 कैरी 6 3 18 23, ये आ गया हमारे पास 234। Sn कितना आ गया है हमारे पास 34। यानी जो स्टूडेंट हैं वो टोटल कितने पौधे लगाएंगे 234। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 17 कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 18। क्या बोला है क्वेश्चन 18 में? A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B। यहाँ पर ये क्या है? एक स्पाइरल बना हुआ है, ये स्पाइरल बना हुआ है जिसमें क्या बने हुए हैं? सेमी सर्कल्स। अगर हमने सेंटर ए लिया, ठीक है, सेंटर ए से हमने एक सेमी सर्कल बनाया, फिर हमने सेंटर बी लिया, यहाँ से ये नीचे वाला सेमी सर्कल बना, फिर से हमने सेंटर ए लिया और फिर से हमने ये ऊपर बनाया सेमी सर्कल, फिर से सेंटर बी लिया, फिर ये नीचे सेमी सर्कल बनाया। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है? एक स्पाइरल बन रहा है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, हमने स्टार्ट किया सेंटर ए से ऑफ रेडियस। ये यहाँ पर रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर ए शोन इन द फिगर। स्टार्टिंग में अगर हमने सेंटर ए लिया तो स्टार्टिंग में रेडियस कितनी है L1 की। यहाँ से अगर हमने ये सेमी सर्कल बनाया तो ये रेडियस कितनी है 0.5, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। अब हमने सेंटर बी लिया तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1.0। फिर से हमने सेमी सर्कल बनाया, फिर से हमने सेंटर ए लिया तो फिर रेडियस कितनी हो गई 1.5। फिर हमने बी से एक सेमी सर्कल बनाया, रेडियस कितनी ली 2.0 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये एक स्पाइरल बन गया सेमी सर्कल से। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। यहाँ पर इन्होंने हमारे से पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ। हमें इस स्पाइरल की टोटल लेंथ बतानी है जिसमें कितने सेमी सर्कल हैं 13 ऐसे ही सेमी सर्कल हैं कॉन्जिक्यूटिव, जिनकी हमें क्या बतानी है लेंथ बतानी है। यानी हमें इस स्पाइरल की लेंथ बतानी है कि ये स्पाइरल अगर हम ऐसे ही सेमी सर्कल बनाते हैं 13, अगर हम ऐसे ही जैसे ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये वाला L2 हो गया, ये L3 हो गया है, ये L4 हो गया है, ऐसे ही अगर हम L5, L6, L7 ऐसे ही हम L13 तक जाते हैं तो हमें उस स्पाइरल की क्या बतानी है टोटल लेंथ बतानी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने सेंटर ए लिया और रेडियस ली 0.5। हमने ये क्या बनाया यहाँ से सेमी सर्कल, हमने ए से क्या बनाया एक सेमी सर्कल। तब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है यानी यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। यानी हमें L1 निकालना पड़ेगा। L1 हम कैसे निकालेंगे,
हम क्या देख रहे हैं, ये सेमी सर्कल है। और ऐसे हम क्या निकालते हैं, अगर हमें लेंथ निकालनी है तब हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। circumference of semicircle। क्या होता है circumference of semicircle? circumference of circle होता है 2 पाई r। क्या होता है circumference of circle 2 पाई r? तो सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा, पाई r। कितना हो जाएगा, पाई r। हमें हाफ का निकालना है तब हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। हमें सेमी सर्कल का निकालना है तो यहाँ से ये कितना आ गया, पाई r। अब यहाँ से अगर हमें L1 निकालनी है, हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे जो कि कितनी है, पाई इंटू 0.5। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से L1 हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, पाई अपॉन 2। L1 कितना निकल के आ रहा है, पाई अपॉन 2। अब ऐसे ही हमने सेंटर B लिया और हमने ये सेमी सर्कल बनाया। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये क्या है, L2। अब यहाँ से हम L2 निकालेंगे, L2 भी हम ऐसे ही निकालेंगे, पाई r। अब हमारी r कितनी हो गई है, 1। r कितनी हो गई है, 1.0। तो यहाँ से ये कितनी आ गई है, वैल्यू पाई। ऐसे ही अब हम L3 निकालेंगे, L3। अब फिर से हमने सेंटर लिया और हमने रेडियस ली ये वाली। अब हम ये L3 निकाल रहे हैं, यानी इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हम L3 निकाल रहे हैं। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, 1.5 पाई r। अब रेडियस कितनी हो गई है, 1.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट के प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जार 15 एंड 5 2 जार 10। तो ये हमारे पास कितनी आ गई है, 3 पाई अपॉन 2। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमारी AP बन रही है। सबसे पहले हम एक AP बनाते हैं, जो कि L1 कितना आया है, पाई बाई 2। P कितना आया है, L2 कितना आया है, पाई। एंड L3 कितना आया है, 3 पाई अपॉन 2। आगे भी हम L4 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमें कितनी दे दी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, 2। तो हम L4 भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है, L13 तक। ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले ये हमारा A1 हो गया है, ये A2 एंड ये A3। सबसे पहले यहाँ से हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1। A कितना है, पाई। A2 कितना है, पाई। माइनस करेंगे A1 कितना है, पाई अपॉन 2। ये यहाँ पर कंप्लीट पाई है, यानी 1 पाई है। 1 पाई में से जब हम हाफ पाई को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ पाई। चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस पाई। तो यहाँ से कितना आ गया है, 2 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे, पाई अपॉन 2। डी भी हमारा कितना आ गया है, पाई बाई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, 13, यानी एन कितना दिया है यहाँ पर हमें 13। हमें S13 फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, 13 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा, पाई अपॉन 2 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी भी कितना आया है, पाई अपॉन 2। 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 टाइम आ जाएगा। ये कितना आ गया है हमारे पास, 13 अपॉन 2। यहाँ पर पाई प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे, 12 इंटू पाई बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 टाइम, 2 6 जार 12। अब ये यहाँ से कितना आ गया है हमारे पास, 13 अपॉन 2। पाई ये है और 6 पाई ये है, तो दोनों को प्लस करेंगे, 1 पाई और 6 पाई 7 पाई।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमें कितनी दी है 22/7, 13/2 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे वन टाइम, 2 से अब हम 22 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास अब कितना आ गया है 13 इंटू 11। अब हमें 13 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, प्लस करेंगे 3, 1 प्लस 3 4, तो ये यहाँ से कितना आ गया है 143। तो जो स्पाइरल की टोटल लेंथ है 13, जो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बने हैं उसकी जो लेंथ आई है वो कितनी आई है 143, इसमें दिया है सेंटीमीटर में। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 18 कंप्लीट। ये आ गया है हमारा आंसर 143, यानी जो स्पाइरल की लेंथ है, जो ऐसे 13 सेमी सर्कल बनाने में स्पाइरल यूज हुआ है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 18 कंप्लीट।